हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक है। और आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक गणित प्रकाश क्लास 9 चैप्टर 5 हम लोग एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसमें करना क्या है। वो आपका जो मेथड था 5.3 जो मेथड था वो हम लोग कौन सा मेथड किए थे, एलिमिनेशन मेथड किए थे, ठीक है। कि इक्वेशन 1 को लेकर आप इन दोनों को कंपेरिजन करते थे, या ए हमारा क्या आता था, बी हमारा सेम रखते थे, और वहां से हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करके काट देते थे, ठीक है। और इस मेथड में क्या है, 5.4 में क्या है, आपका कंपेरिजन मेथड है, ठीक है। कंपेरिजन मेथड एक तो सम्स देंगे आपको, आप लोग उस हिसाब से आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये छोटा सा सम्स है ये हम लोग करेंगे, ठीक है। लिखा है लेट्स अस एक्सप्रेस द वेरिएबल एक्स ऑफ द इक्वेशन x by 3 प्लस y by 2 इक्वल्स टू 8 इन द टर्म ऑफ द वेरिएबल y। हमें क्या करना है ना, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ आपका x by 3 प्लस y by 2 इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, और हमें बोला है कि x का वैल्यू निकालने के लिए। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पे x by 3 कर लीजिए इक्वल्स टू, ये जो साइन है आपका, ये जो पूरा y by 2 है, ठीक है, ये साइड ले जाएंगे, इक्वल्स टू को वो साइड ले जाने पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस y by 2 हो जाएगा, आया समझ में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू ले लेंगे, तो ये हमारा यहाँ चला जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका नीचे क्या है, 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8 माइनस y by 2 हो जाएगा। ये होगी आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आया समझ में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें x का वैल्यू फाइंड कर देना है हमें। तो x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, बस आपको y था, y को उधर ले लेना। अब वैसे ही आपका सेम नंबर 2 नंबर सम्स भी आपका सेम वैसा ही है। इसमें क्या बोला गया है कि आपको y का वैल्यू निकालने के लिए, अब हम लोग यहाँ पे x का निकाले थे, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 2 बाई एक्स प्लस 7 बाई वाई इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y निकाल सकते हैं। तो 7 बाई वाई इक्वल्स टू 1, ये माइनस होकर ये साइड आ जाएगा, तो माइनस 2 बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जा रहा है आपका, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7y इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। तब ना आपका y का वैल्यू आएगा, और इसके साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा और x माइनस 2। तो ये होगी आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आया समझ में कैसे किए, ठीक है, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मेथड कैसे करना है, ठीक है। कंपेरिजन मेथड जैसे कि ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ये दो पहला और दूसरा इक्वेशन हम लेके चल सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में हम x लेंगे, और दूसरा इक्वेशन में भी हम जो पहला इक्वेशन में जो x ले रहे हैं, और दूसरा इक्वेशन में भी हम x लेंगे, नहीं कि हम y लेंगे, ऐसा नहीं। कंपैरिजन करना है, यानी कि आपका जो x रहेगा और सेकेंड में भी आपको x ही लेना होगा, ठीक है। और भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया हुआ आपका सम्स में, क्या दिया हुआ है, सम्स में है आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पहला इक्वेशन भी लेकर चल सकते हैं, यानी तो इसको और भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको भी इक्वेशन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है, ठीक है। करना क्या, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 3 हो जा रहा है। अब हमको क्या बोल रहे हैं, x भी ले सकते हैं, यानी तो हम लोग y भी ले सकते हैं, कोई एक ही यहाँ पे वैल्यू लेना है, यानी कि x का ले सकते हैं, यानी तो हम लोग y भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो क्या बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि 2x है इक्वल्स टू का ये साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो 2y प्लस 3, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग x लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। x अगर लेते तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना। अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा आपका, आया समझ में। तो ये हो गया ना आपका, दिख रहा है ना, ये आ गया आपका x इक्वल्स टू 2y प्लस 3 इक्वल्स टू बाई 2, ये आ गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं, ठीक है। वैसे अब ये वाला को सॉल्व करेंगे तो ये वाले को सॉल्व करने से क्या होगा, आपका इक्वेशन नंबर 2 आएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम x लेकर चलेंगे,
तो 14 इस साइड लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा, 8y। और फिर यहाँ पे हम लोग x लेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 14 - 8y बाई 5। तो ये हो गया आपका x का, ठीक है। यानी कि इसका x आया और इसका भी जो सेकेंड वाला हम लोग इसको सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग इसको भी इक्वेशन नंबर 1 ले लोगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे, है समझ में। और इसको हम लोग 4 लेंगे इक्वेशन नंबर, और इक्वेशन नंबर इसको हम लोग क्या लेंगे 3 लेंगे, तब आया समझ में। अब क्या करना है, अब कंपैरिजन करना है, इसको कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन द टू इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। तो तीसरा और चौथे वाले को हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे यहां से, तो हमारा x का क्या आया था यहाँ पे 2y + 3/2, और ये वाला क्या आया था 14 - 8y बाई 5। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10y + 15 इक्वल्स टू 28 - 16y। अब यहां से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, 10y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 16y इक्वल्स टू 28 - 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 26y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 13। तो यानी कि आपको निकल गया y का वैल्यू 13/26। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में, यानी कि y का वैल्यू आ गया आपका 1/2 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू आ गया आपका 1/2 आ गया है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या कर देना है, अब हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू कर देना है। तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर हम लोग 3 लेंगे, ये वाला लेंगे, हम लोग 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 लाए हैं और इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 4 लाए हैं, इसलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। अब 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या दे रहा है 2y + 3/2। तो y का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 × y का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है +3/2। तो यहां से आपको 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 3/2 यानी कि 4/2। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स में जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया ना आपका 2। तो आपका x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1/2 आ गया, ये हो गया ना आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम लोग, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम था, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सी करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ, x/2 + y/3 = 1 दिया हुआ, और x/3 + y/2 = 1 दिया हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो नीचे वाले क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाता है आपका 2y = 1, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 2y = 6, और हम रखेंगे x को, तो y वाला उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, ठीक है, -2y हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 6 - 2y/3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम क्या मानते हैं, ये इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं, हाँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y = 1। सेम पहला वाला जो किए थे वैसा ही थोड़ा सिमिलर आपका सेकंड इक्वेशन है। तो 2x + 3y = 6। अब हम यहाँ पे x रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 3y, तो x = क्या हो जाएगा आपका 6 - 3y/2। ये हो जा रहा है आपका इक्वेशन नंबर 4, आया समझ में।
अब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन द टू इक्वेशन 3 एंड 4 का। ठीक है, 3 में आपका क्या था, 3 का ये था, 4 का इक्वेशन नंबर ये है। ठीक है, तो हमारा 3 का क्या था, 3 का क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2y बाई 3 इक्वल्स टू, और 4 का है आपका 6 माइनस 3y बाई 2। अब इसके साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 माइनस 4y इक्वल्स टू 18 माइनस 9y। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x को एक साइड कर लेते हैं, तो 4y ये साइड लेंगे तो प्लस 9y हो जाएगा, और 18 माइनस 12 हो जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस होता है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 5y इक्वल्स टू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आ गया है आपका, y इक्वल्स टू 6/5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 4 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा y का वैल्यू क्या था, x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, और y का वैल्यू क्या था आपका 6/5/2 था, ये था। अब इसको क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 और माइनस 18 बाई, इसको ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि इसको 5 इंटू 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ से हो जाएगा 12/10। इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी कि x का वैल्यू भी आपका 6/5 आ गया। ठीक है, और तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग ये भी कर सकते हो, यानी 5 से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में 5, और यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1/5 आएगा। आप ये आपका ये भी आंसर आ सकता है, और इसका भी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, आपका ये भी आंसर आ सकता है, यानी कि ये दोनों हो जाएगा आपका आंसर। x का भी 1/5 आ गया, और y का भी 1/5 आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम लोग देखेंगे। क्या दिया हुआ, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 43 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, कैसे करना है, तो इसको पहला इक्वेशन ले लेते हैं और इसको दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, और x लेंगे हम, तो 3x को इधर रखेंगे, और ये माइनस में है, इक्वल्स टू को वो साइड जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो 2y माइनस प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस 2 होगा, और यहाँ पे x जब लेंगे तो 2y, और यहाँ पे प्लस 2/3 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जा रहा है इक्वेशन नंबर 3 हो जा रहा है। हम लोग इसको 3 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपको अब सॉल्व करना है इस वाले को, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को आप लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा आपका, इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 43 दिया हुआ है, और 7x इक्वल्स टू, ये प्लस 3y को हम लोग वो साइड ले लेंगे, इक्वल्स टू को वो साइड लेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 43 माइनस 3y/7, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो x का हमारा क्या आया था, 2y प्लस 2 आया, 2/3 था, इक्वल्स टू 43 माइनस 3y/7 था। ठीक है, अब इसके साथ में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y हो जाएगा आपका। ठीक है, 14y प्लस 14 इक्वल्स टू, इसके साथ ये 3 के साथ में 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 हो जा रहा है, माइनस 9y। और हम लोग क्या करेंगे, y को एक साथ ले लेंगे और नंबर को एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे 14y माइनस 9 को ये साइड ले लेंगे, इक्वल्स टू का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9y
इक्वल्स टू 129, यहाँ पे माइनस कर देंगे 14, तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू आ जा रहा है, यानी कि y कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पे 25y हो जा रहा है, सॉरी 23y हो जा रहा है, और यहाँ पे 115 आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं y का वैल्यू क्या आ गया आपका, y का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू आपका 5 आ गया, कैसे कि यहाँ पे 23 से 115 को हम 5 टाइम्स में काट दिए, तो y का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल्स टू 2y प्लस 2/3 दिया हुआ है। अब हम लोग y का वैल्यू आया है 5, आपका 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस 2/3 यानी कि हो जाएगा 12/3। तो आपका x का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया आपका 4, ठीक है। ये होगी आपका आंसर, ठीक है। y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, पहला को इक्वेशन मानना है, फिर दूसरे को इक्वेशन मानना है, फिर x यहाँ भी लेना है और सेकंड वाले को भी x लेना है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद में आपका x या y का जो वैल्यू आएगा, आप कोई भी पुटिंग कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को आप ले सकते हैं। कौन सा इक्वेशन लेना है आपको, ऊपर वाले पहला और दूसरा को नहीं लेना है। जो इक्वेशन पहला को सॉल्व कर रहे हैं और दूसरा को सॉल्व कर रहे हैं, आप जो पहला और दूसरा को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका 3 आ जा रहा है और इक्वेशन नंबर 4 आ रहा है, तो आप 3 में रख के या 4 में आप पुट कर सकते हैं, किसी में भी रख के आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर x का वैल्यू आपका वही आ जाएगा। तो है आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7/3, कुछ इस टाइप का दे दिया है। तो हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, हम लोग x को रखेंगे तो 2x इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वो साइड जाने से आपका प्लस हो जाता है। और तो हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 8/2। तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हैं, या सॉरी ये इक्वेशन नंबर हम लोग क्या 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 आपका कुछ इस तरीका का दिया हुआ है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y, ठीक है। तो x 7x, यहां से x ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3x, और ये माइनस 7y है, और ये साइड आ जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इनमें से 7x माइनस 3x से गया तो क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका साइन रहेगा माइनस का 10y इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करना है ना, x का वैल्यू निकालना है ना, तो x के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 4x इक्वल्स टू ये जो माइनस 10 है ना, वो साइड कर देंगे तो प्लस 10y हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10y बाई, क्या कर सकते हैं ना कि 4 से 4 1 टाइम्स में और 4 5 टाइम्स में, तो यानी कि आपका x इक्वल्स टू 5y बाई 2 आ गया है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो 3 क्या था आपका 3y प्लस 8/2 इक्वल्स टू 4 क्या था 5y/2 था आपका, ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 10y इक्वल्स टू 6y प्लस 16। तो 10y यहाँ पे माइनस 6y इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4y इक्वल्स टू 16। तो y इक्वल्स टू 16/4 यानी कि 4 आ गया, यानी कि y इक्वल्स टू 4 आ गया है। अब क्या कर देना, अब आपको पुटिंग द वैल्यू कर देना, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ y इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या था आपका? इक्वेशन नंबर 3 x इक्वल्स टू 3y प्लस 8 था बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू आपका क्या है 4 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y का वैल्यू पे जगह पे 4 प्लस 8 बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 बाई 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया है आपका, यानी x का वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, और y का वैल्यू आ था आपका, सॉरी, और y का वैल्यू था 4, तो x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया ना आंसर आपका। ठीक है, 2 तक कंप्लीट किए, 5 का 2 तक कंप्लीट किए हैं, और नेक्स्ट क्लास 3 स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।